हेलो रसगुल्लों, छोटे मोटे रसगुल्लों, सभी का स्वागत है। आप सभी का मैं आपके कमेंटों का इंतज़ार करता हूं, लेकिन फिर भी आप कमेंट नहीं करते हैं। कितनी बेसब्री से मैं आपका इंतज़ार करता हूं कि आपके बढ़िया बढ़िया कमेंट देखूंगा आज, लेकिन कोई भी वीडियो पर कमेंट नहीं करता है। और पता नहीं क्या हो गया, साथियों को वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। तो वीडियो देखो मित्रों, अपना सहयोग बनाओ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और इसी के चलते मैं आज क्लास में आपके लिए बहुत सारे फैक्ट लेकर आया हूँ कि शायद फैक्टों में कहीं कमी रह रही होगी, इस वजह से आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो आज बहुत सारे मैंने फैक्ट बढ़ाए हैं, और 17 सितंबर की जो हमारी वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक टारगेट रखा है आप सभी के लिए कि जो आपका पेट एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें 45 प्लस आपके इसी क्लास से वीडियो से होने चाहिए नंबर। ठीक है, तो आप अपना प्यार दिखाइए, और मैं 45 प्लस की आपकी तैयारी कराऊंगा एक ही वीडियो से। ठीक है, कितनी? एक ही वीडियो से आपकी तैयारी होने वाली है जीएस की। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा अभियंता दिवस, यानी कि इसे हम इंजीनियर्स डे भी कहते हैं। तो प्रत्येक 15 नवंबर को हम इस दिवस को मनाते हैं। कब से इस दिवस को मना रहे हैं? तो 1968 से इस दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था मित्रों, एक व्यक्ति हैं, एक इंजीनियर थे, है ना, इनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। तो इनने क्या किया था, इन्होंने कृष्ण सागर बांध है, एक कृष्ण राज सागर बांध, इसका निर्माण किया था। किस नदी पर किया था? तो कावेरी नदी पर किया था। कब किया था? तो 1924 में। और कावेरी नदी के आर पार यह पुल बनाया गया था। ठीक है, या यह बांध बनाया गया था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। अब इसी के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक 15 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये जो हमारे एम विश्वेश्वरैया जी हैं, यानी जो इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब को 1955 में भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन ये कि कृष्ण राज सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। कब बनाया गया था? तो 1924 में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पर आपको याद रखना है 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया था हमने, 15 सितंबर को अभियंता दिवस मना लिया, और 16 सितंबर को कल हमने जो मनाया था वो था ओजोन परत संरक्षण दिवस था। ठीक है, अब हम क्या मनाएंगे? तो आप सभी को याद रखना 29 जून को क्या मनाएंगे? सांख्यिकी दिवस हम बना चुके हैं। ठीक है, और पीसी महालनोबिस के द्वारा ये जो सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, इनका जन्म दिवस है। नेक्स्ट 22 दिसंबर को क्या मनाएंगे? तो गणित दिवस मनाएंगे, जो कि रामानुजाचार्य से संबंधित है। और 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे, प्रत्येक 25 दिसंबर को मनाते हैं। अटल बिहारी का ये बर्थडे है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे संबंधित क्वेश्चन थे, और किसके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं ये आपको याद रखना है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि 25 दिसंबर को बता दिया मैंने क्या मनाते हैं। तो 25 दिसंबर को तो मनाते हैं आपका क्या? सुशासन दिवस। ठीक है, अगर मैं पूछूं 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो 20 अगस्त को मनाते हैं क्या? आप सभी को बताया किसका बर्थडे है? राजीव गांधी का। और राजीव गांधी जी के जन्मदिवस को किसके रूप में मनाते हैं? सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, सद्भावना दिवस के रूप में। और राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वीर भूमि। क्या नाम है? वीर भूमि। ये पॉइंट भी आप याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छील सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्वेश्चन नंबर 2, हूबहू वही मॉडिफाइड क्लास जो आपके सामने प्रत्येक 6 बजकर आपके सामने आती है। ठीक है, तो उसी क्लास को पूरा मॉडिफाइड करके आपके सामने रखा है, और मुझे विश्वास है कि आपको ये बहुत पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो सभी साथी एक बार आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जिस प्रकार से व्यू आ रहे हैं, जिस प्रकार से आपका प्यार मुझे मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अपना प्यार जताइए थोड़ा सा, और मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो आपके लिए सही दिशा में कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो उसका मुझे फल थोड़ा सा मिलना चाहिए, यानी कि आप सब्सक्राइब बिना किए देख रहे हैं चैनल को, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग 80% जो मेरे साथी हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो सभी साथी आज लगभग अगर 20% भी साथी मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये काफ़ी चैनल आपका अच्छा हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास। बायो इथेनॉल एक है हमारा, बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया गया है कहाँ पर? तो सूरत में। और सूरत कहाँ पर? आपका गुजरात में। यहीं पर कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड हजीरा यानी क्रबिको है यहाँ पर, यहीं पर इसका शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा? तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इसकी क्षमता क्या है? तो 2.5 लाख लीटर इसकी परियोजना है, जो बायो इथेनॉल परियोजना के तहत बनाया जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है किससे बनेगा? तो मक्के से बनता है ये, और गुजरात में मक्का सबसे अच्छी होती है। आप सभी को पता है कर्नाटक में भी मक्का बहुत अच्छी होती है।
ठीक है, पहले स्थान पर है कर्नाटक। अगर हम बात करें गुजरात के 9 जिलों में बहुत अच्छी मक्का होती है, इसीलिए यहाँ पर इसे लगाया जाएगा। अब करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए बैक के। जैसे बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? इंदौर में। ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र ये कहाँ पर? पूर्णिया बिहार में। बायो सीएनजी मास से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर बनाया गया? खंडवा मध्य प्रदेश में। स्टील स्लेग लोड कहाँ पर है? तो ये सूरत में है। पहला मेट्रो स्टेशन सूरत में। पहला ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर कहाँ पर? तो जामनगर गुजरात में। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन वहीं से फंसने वाले हैं। उस क्वेश्चन को जरूर देख लेना, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक, किसमें? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है विनेश फोगाट। आप सभी को याद होना चाहिए कि जो हमारा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में, लेकिन जब ये 2019 में कजाकिस्तान में हुआ तो भारत की तरफ से पहला कांस्य पदक किसने जीता? विनेश फोगाट ने जीता। फिर 2022 में उन्होंने अपना खुद का दूसरा इन्होंने पदक जीता, और ये कहाँ पर हो रहा है अभी वर्तमान में? तो बेलग्रेड। और बेलग्रेड कहाँ पर है? ये सर्बिया में। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या कर लिया? इसमें कांस्य पदक जीत लिया, और ये भारत की पहली ऐसी महिला बन चुकी हैं जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हों। हालांकि इसमें एक पदक पहले भी जीता था, किसने? विनेश फोगाट ने जीता है, बबीता फोगाट ने जीता है, पूजा ढांडा ने जीता है ना, ये लोग इसमें जीत चुके हैं। लेकिन 2 किसने जीते हैं? तो विनेश फोगाट। आप सभी को पता है तीनों कौन है? बहन है विनेश फोगाट, गीता फोगाट और बबीता फोगाट, यानी सिर्फ फोगाट सिस्टर हैं ये। हमारी छोरी का छोरा सो कम है कि ये वही हैं, ठीक है, दंगल मूवी। नेक्स्ट आपके सामने है, तो कॉमनवेल्थ में कुश्ती जो हुई थी, है ना, कॉमनवेल्थ में जो कुश्ती हुई थी उसमें भारत की तरफ से 6 गोल्ड मेडल आए हैं। टोटल कितने आए थे? तो 22 गोल्ड मेडल आए थे, आप सभी को पता है ना। विनेश फोगाट, रवि दहिया, नवीन, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, इन 6 के द्वारा क्या जीता गया है? कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता गया है। अगर मैं बात करूं शुभंकर क्या था, तो ये था पैरी द बुल, और ये 22वें नंबर के थे, ठीक है, आप सभी का रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 तमिलनाडु से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी लोग इंतजार करिए। न संघर्ष न तकलीफ का खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नेक्स्ट, सिपरी कार्यक्रम। तो सबसे पहले सिपरी के क्या देखते हैं आप सभी लोग? सिपरी की फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। स्टूडेंट इन रेस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव, है ना। तो इनिशिएटिव आप सभी को पता होना चाहिए, जो स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव का मतलब क्या है? तो जो स्कूली छात्र होंगे उनको क्या दिया जाएगा? पुलिस की तरह जिम्मेदारी दी जाएगी, और इसमें से 100 स्कूलों में से 50 बच्चों को चयनित किया जाएगा पहले चरण में। और ये काम कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में। किसके द्वारा? तो वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। इनकी पार्टी का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या है। इनकी पार्टी का नाम जो भी बताएगा उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है, ठीक है। अब आपको बताया PM श्री योजना हाल ही में स्टार्ट की गई थी, और 14,500 स्कूलों के डेवलप के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। अब शिक्षा की बात आई है तो यहाँ पर इस योजना को आप सभी लोग याद रखना, ठीक है। और सिपरी कार्यक्रम कहाँ पर? तो तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ है। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको याद रखना, स्कूल चलो अभियान कहाँ से स्टार्ट हुआ था? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से 100% एडमिशन के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। साक्षरता दिवस 5 सितंबर को हाल ही मनाया था। चाइल्ड बजट पहला किसने बजट की पेश किया है? तो मध्य प्रदेश ने। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु कौन सा उत्सव मनाते हैं? पोंगल उत्सव मनाते हैं, जल्लीकट्टू उत्सव मनाते हैं। मालाबार तट कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में ही है, और यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, यानी उत्तर पूर्वी जब मानसून आता है तो वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है अपने तमिलनाडु में होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना सभी लोग। खाद्य संग्रहालय कहाँ पर? तो तंजावुर, यानी कि तमिलनाडु में हाल ही में खोला गया था। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये भी आपका तमिलनाडु में खोला गया है। मदुरई कहाँ पर है? तो ये भी आपका तमिलनाडु में, और इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन है, और इनकी एक बुक है फेमस, हाल ही में इनकी बायोग्राफी लिखी गई थी, उमलिंग ओरुवन। कौन सी थी मित्रों? उमलिंग ओरुवन, इसका नाम याद रखना, ठीक है। अमोंग दैट यू, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ। तो पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उत्पादन कहाँ पर किया गया है? तिरुपति में, और तिरुपति कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब क्षमता की बात करें तो 10 एम्पियर प्रति घंटे वाले 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर सेल का उत्पादन किया जाएगा एक दिन में, ठीक है। कैसे? 10 एम्पियर से ज़्यादा, है ना, 10 एम्पियर से ज़्यादा, यानी एक घंटे में जो हमारे 20,000 सेल बनेंगे उनको एक दिन में बनाया जाएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है यहाँ पर क्या क्या बनेगा? तो बैटरी बनेगी और पावर बैंक भी बनेगी, ठीक है। कहाँ पर? तो तिरुपति में, आप सभी को याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं आपके लिए। जैसे आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? 26। पहले यहाँ 13 थे, लेकिन हाल ही में 13 जिले और बढ़ा दिए गए थे।
बात करें यहाँ का एक डांस से फेमस क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, ठीक है, आप सभी का याद रखना है। बात करें यदि आंध्र प्रदेश, तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था हमारा? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को ये भाषाई आधार पर बनने वाला हमारा पहला राज्य था। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो जगमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। इन्हें कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था और कलिंग रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, इसमें टॉप पर कौन आया था? तो आपका आंध्र प्रदेश ही आया था। वन वृक्ष में वृद्धि सबसे ज़्यादा किसने की है? तो वो भी आंध्र प्रदेश ने ही की है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप इस फैक्ट से याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। अमृत सरोवर, तो आपको पता है अमृत सरोवर एक परियोजना चली थी और इसके तहत झीलों का निर्माण किया गया था। तो अब क्या हुआ है मित्रों, सबसे ज़्यादा झीलों का निर्माण करने वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन है? तो ये आया है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये झीलों का निर्माण करने में सबसे आगे है और यहीं पर अमृत सरोवर मिशन के तहत सबसे पहला जो हमारा अमृत सरोवर बना था वो कहाँ पर बना था? रामपुर में। रामपुर कहाँ पर है? यूपी में। लेकिन सर्वाधिक आपसे पूछे कहाँ पर बनी है झीलें, तो ये भी आपकी उत्तर प्रदेश में ही बनी है। कौन सा मिशन चला था? तो अमृत सरोवर मिशन जल के संरक्षण के लिए 24 अप्रैल 2022 से इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना, 24 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 कर लेना यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड स्थान पर कौन आया है? अपना मध्य प्रदेश। बात करिए यदि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75। मंडलों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जिला है इसका नाम क्या है? पश्चिमी जिले का नाम है यहाँ पर शामली। क्या नाम है? शामली। इसके पूर्वी जिले का नाम है बलिया। इसके और जो उत्तरी जिला है उसका नाम है क्या? सहारनपुर। जबकि इसका दक्षिणी जिला जो है उसका नाम क्या है? सोनभद्र, ठीक है। सबसे बड़ा जिला इसका कौन सा? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला है इसका हापुड़, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। और पहले यहाँ के राज्यपाल व्यक्ति कौन थे, यानी आदमी कौन थे? वे थे आपके होमरस मोदी जी। कौन थे? होमरस मोदी जी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण देखें तो कितनी है? 250 किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखना। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ पर हाल ही में कौन सी योजना चलाई गई थी? छतरी योजना, ठीक है, छतरी योजना। और अभी मैंने आपको बताया था कौन सी? तो स्कूल चलो अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ये भी श्रावस्ती से स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन दुराचारी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। और अमृत सरोवर सबसे पहला कहाँ बना था? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में ही बना था। ये सारे फैक्ट आप उत्तर प्रदेश से याद रखना। चलिए, जल पुरस्कार में पहले स्थान पर कौन आया था? अपना उत्तर प्रदेश आया था। सेकंड स्थान पर राजस्थान और थर्ड स्थान पर आया था छत्तीसगढ़। पहली नाइट सफारी ये कहाँ पर? तो लखनऊ में। किसकी तर्ज पर? तो सिंगापुर की तर्ज पर इसे स्थापित किया गया था, ठीक है, सिंगापुर की तर्ज पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको सारी की सारी जितनी प्रतियोगिता हुई हैं उन सभी को बहुत शॉर्ट माध्यम में याद कराऊंगा। देखो, क्वेश्चन हमारा अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीती है? तो अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है किसने? भारत ने। किसे हराकर जीती है? नेपाल को हराकर। भारत की तरफ से कप्तान कौन थे? तो बनपाल। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी भी कौन बने हैं? तो बनपाल ही बने हैं। अब कुछ हमारे करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ओवेर कप, इसे किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। थॉमस कप किसने जीता? भारत ने जीता। किसे जिताकर? हराकर? तो इंडोनेशिया को हराकर। स्विस ओपन टूर्नामेंट किसने जीता? पीवी सिंधु। सिंगापुर ओपन किसने जीता? पीवी सिंधु। ऑल इंडिया या ऑल इंग्लैंड जो हमारा बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? विक्टर एक्सेल्सन। और ऑल इंडिया किसने जीती? तो लक्ष्य सेन ने। संतोष ट्रॉफी केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती। बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो आप सभी को पता है भारत की तरफ से सुनील छेत्री हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। और विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? हिमाचल प्रदेश ने जीती। तो इतने कम समय में आपको सारे पॉइंट मैंने रिवाइज करा। अब जिस क्वेश्चन का मैं आप सभी से बेसब्री से इंतजार करने के लिए कह रहा था उस क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़िए। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन का वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है डेनमार्क में। डेनमार्क कहाँ पर है आपका? तो आप सभी को पता है ये जोग्राफिकल रूप से तो पड़ता है किसमें? नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन पॉलिटिकली इस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखना डेनमार्क। मैं किसकी बात करने लगा? ग्रीनलैंड की बात करने लगा। डेनमार्क को समझकर क्या बात करने लगा? ग्रीनलैंड की। तो लेकिन आपको याद रखना क्या है? इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का जो प्रदर्शन या कांग्रेस की स्थापना हुई है ना। कांग्रेस मतलब एक मीटिंग होती है, प्रदर्शनी होती है। तो ये कहाँ पर हुई है? डेनमार्क में। और डेनमार्क का जो अधिकार है वो किस पर है? ग्रीनलैंड पर है। ये पॉइंट आपको याद रखना। डेनमार्क का अधिकार किस पर है? ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड की राजधानी
आप सभी को पता है क्या, रेकजाविक, जबकि इसकी राजधानी क्या है मित्रों, डेनमार्क की, तो कोपेनहेगन। ठीक है, 11 से 15 सितंबर तक ये चलने वाला है। और जल अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए और जल का संरक्षण हो सके इसके लिए इसका उपयोग किया गया है। जल अपशिष्ट के उपयोग के लिए समझौता किसने किया है, तो भारत और डेनमार्क ने किया है। ये नोट में आप सभी लोग याद रखना। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था स्वीडन में सतत विकास के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहते हैं, 1992 में हुआ था और इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं, एजेंडा 21। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। पेरिस समझौता ये COP 21 में हुआ था और जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्या है पहला वानिकी विश्वविद्यालय, तो भारत का पहला है ये वानिकी विश्वविद्यालय। हालांकि रूस में पहली बार खुला था, दूसरी बार चाइना में, लेकिन तीसरा देश जो बन गया है वो कौन सा, इंडिया बन चुका है। तो भारत का ये पहला है लेकिन विश्व का ये तीसरा है। कैसा, वानिकी विश्वविद्यालय यानी वनों के लिए विश्वविद्यालय किसने खोला है, तो इंडिया ने भी खोल दिया है। कहाँ पर खोला है, तो तेलंगाना में। और तेलंगाना कहाँ पर है, हैदराबाद में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को। अहमदाबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका रखना तेलंगाना में ही है। रामप्पा मंदिर 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ पर है, तमिलनाडु तेलंगाना में ही है। बोनालू और बथुकम्मा कहाँ के उत्सव हैं, दोनों तेलंगाना के हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैं इसी में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ एक ही क्वेश्चन में, तो कन्फ्यूज मत होना कभी भी। जहाँ पर हैज़ आपको देखे है ना, जहाँ पर भी आपको हैज़ देखे वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिखा रहता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम, रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, तो ये किया है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान कर लेना। ठीक है, क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। यानी कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी बढ़े उनमें, उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम को। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। आत्मी समाज की स्थापना किसने की, पांडुरंग, ठीक माफ़ करना, आत्मी समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और 1815 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी, 1867 में। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक काम करना है, क्या, तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कपड़ा मंत्री के इन तीनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में भरने हैं। क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में भरने हैं। आपके कमेंटों का मैं इंतजार करूँगा। इसके साथ साथ आज के सवाल का भी आपको उत्तर अवश्य देना है। ठीक है, आज के सवाल का भी उत्तर आपको देना है। क्या है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कौन करता है। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं। 80% भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल। आप सभी से मेरी ये विनती है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा और आपको भी ऐसे पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ नया नहीं कर पा रहा हूँ। वही डेली कॉपी किताबों पर आपको लिख कर दे देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके सामने कुछ और अच्छा और बेहतरीन करने का, तो उसके लिए आपको मेरा सहयोग करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपसे मिलना होगा अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।